हेलो बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.9 और समझते चलते करते चलते इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स थे वो जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि सवाल कैसे करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात ये कि पहला क्वेश्चन है -1 to 1, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 x + 1 dx। हम लोग इसका पहले एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। कहने का मतलब पहले इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी ये क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव। और फिर सेकंड थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मदद से FB - FA लगाते थे। आपको याद होगा, अगर हमारा A to B fx dx है तो इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है इस एक्सप्रेशन के, या इसको पहले लिखते हैं हम लोग fx A to B और इसको फिर लिखते हैं FB - FA। ये सेकंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी x² / 2 + x। ये हमारा देखिए f आ गया। अब इसी में यहां पर आप आराम से रख सकते हैं x² / 2 + x और इंटीग्रेशन लिमिट लगा दी -1 to 1। अब यहां पर देखिए पहले 1 पुट कर दो तो आ गया 1/2 + 1 माइनस, फिर -1 पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और ये रहा माइनस माइनस मिलके प्लस। ये देखिए यहां ऐसे लिख देता हूं जैसे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 3/2। यहां आगे बढ़ेंगे माइनस तो आ जाएगी ½ + 1। ये -1 वैल्यू पुट की थी तो यहां पर आ जाएगी -1। ये वैल्यू हो गई साहब -1। अब यहां पे वैल्यू हो जाएगी देखिए ½ -1 यानी आ जाएगी -½ कैलकुलेट करोगे 3/2 + ½ यानी 4/2 और इसका आंसर आ गया 2। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक, एकदम बेसिक सवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो बच्चे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सवाल। पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव निकालना 1/x dx। आप जानते हैं इसका होता है log x। ठीक है साहब। अब इसी में 2/3 में जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है उसकी मदद से लिख देंगे log मॉडुलस ऑफ x और लिमिट लगा देंगे 2 से 3, लोअर अपर लिमिट। वैल्यू लिखेंगे, आएगा log 3। पहले ये वैल्यू पुट करते हैं -log 2 यानी इसका आंसर लिख सकते हैं log 3/2। ये आपका आंसर है। ध्यान रखिएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में +c अंत में नहीं लगाते हैं, बता चुका हूं मैं आपको, ये एक यूनिक वैल्यू होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही सरल सवाल। पहले इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे या निकालेंगे। 4x³ - 5x² + 6x + 9, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। बहुत आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन में सीधे लिख रहा हूं, 4x⁴ पहले वाले का इंटीग्रेशन -5x³ फिर 6x का इंटीग्रेशन तो 6x² / 2 फिर लास्ट वाला 9 का तो आ जाएगा 9x। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये देखिए 4 से 4 कट रहा है और यहां 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3। तो वैल्यू आई x⁴ - 5x³ / 3 + 3x² + 9x। अब ये जो एंटी डेरिवेटिव निकाला है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस की मदद से इसी की वैल्यू FB - FA कर देंगे। यानी मैं यही लिख देता हूं, इसको हमें लिख देना चाहिए 1 to 2। ठीक है, अब 2 वैल्यू कर दो पुट। पहले तो 2 पुट करोगे तो 2⁴ आप समझ पा रहे होंगे, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, 2x की जगह 2 पुट करना है तो 2⁴ यानी 16 -2⁴ यानी 8 तो 40/3। फिर 4 आ जाएगा, 4 × 3 यानी 12
यहां करोगे तो आ जाएगा 18। ये तो वैल्यू आ गई वो जो 2 पुट करके लिखिए, माइनस लिखिए, और ये वैल्यू 1 पुट करने के बाद, तो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, ये वैल्यू आ गई। अब सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम एलसीएम लेंगे तो साहब यहां पे इसको पहले निपट लेते हैं इससे। तो 16, 12 और 18 कितना हुआ? 16 और 12 हुआ 28, 28 और 8 46, तो ये वैल्यू हुई 46 माइनस 40/3, ये वैल्यू बन गई। इसी तरह यहां बढ़ जाते हैं हम लोग, 9 3 12 1 13, तो 13 माइनस 5/3, थोड़ा ऊपर ले जाता हूं इसको। अब यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लिया 3, यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 3 18, 12 1 13 माइनस 40, यहां भी ले लीजिए तो आ जाएगा 39 माइनस 5/3, इसी की इधर लिख लेते हैं। ये वैल्यू 138 में 40 घटा दो तो 98 बची, 98/3 माइनस यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34/3। अब इसमें से 3 तो रहा एलसीएम, ऊपर 98 में 64 34 घटा दें आप, तो ये वैल्यू कितनी बची? 68 नहीं 64 बची, 64 बची, 64/3 इज योर आंसर। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में लिखा है 0 to π/4 sin 2x dx। तो वही पहले इनडेफिनेट की तरह वैल्यू निकाल लेंगे, एंटी डेरिवेटिव sin 2x dx की वैल्यू निकालनी है। सिंपल sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin x इंटू cos x इंटू dx, और लेट कर लेते हैं sin x को t। तो यहां पर लेट कर लो sin x को t, तो dt/dx कितना हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों cos x। आराम से लिख सकते हो dx की वैल्यू dt/cos x, और इसी की वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे यहां पर। तो ये वैल्यू हो गई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, sin x की जगह t रख दो, लेट किया था, और cos x आ गया, और dx की जगह वैल्यू हो गई dt/cos x। देखो बच्चे बड़े आराम से, अब ये cos x कट गया, ये वैल्यू हाथ लगी 2 इंटीग्रेशन t dt, वैल्यू आ गई t²/2, ये 2 से ये 2 कट गया, वैल्यू बची t²। ठीक है, अब t में तो आंसर हमें देना नहीं है, sin x माना था, तो वैल्यू आ गई यहां पर, वैल्यू पुट करोगे sin²x। अब आप जानते ही हैं कि हमें यहां पर अपर लोअर लिमिट लगानी है, तो ये यहां पर लिमिट लगा दो, कहां से कहां तक? 0 to π/4, 0 to π/4, यानी पहली वैल्यू लिखनी होगी sin² π/4 -sin²0। sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस sin0 होता है, ये वैल्यू हो गई 1/2, और यही आपका देखिए आंसर हो गया। तो दिस इज योर 1/2 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा ये सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, और सिंपली अगर सीधे करना चाहो तो सिंपली आप सीधे कैसे कर सकते थे? sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साहब -cos 2x/2, और लिमिट लगा दो सीधे सीधे कितनी? 0 to π/4। इस तरह से भी सवाल को निकाला जा सकता था। थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूं, बहुत आसानी से ऐसे भी निकल जाता है सवाल। अब यहां पर माइनस का तो मतलब बाहर ही कर दो, -½ अब यहां सिंपली लिख लो cos 2x, और लिमिट लगा रहे हो 0 से π/4। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा यहां पे लिखते -½ और वैल्यू रख देते cos 2 × π/4 -cos 2 × 0। कोई तकलीफ यहां भी नहीं थी, इसको लिखते -½ ये वैल्यू होती cos π/2, ये होती cos 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे -½ cos π/2 होता है 0, cos 0 होता है 1, माइनस से मल्टीप्लाई करते वैल्यू हो जाती है ½
तो इस तरीके से भी ये सवाल बना सकते थे, कोई भी परेशानी नहीं थी। तो दोनों तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे, दोनों मेथड मैंने बता दिए। और भी कोई दिमाग में आए तो उस तरह भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और यहां पे सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन cos 2x का हम जानते ही हैं, होता है sin 2x अपॉन 2, और लिमिट लगा दो, अब लोअर अपर लिमिट, ये वैल्यू लग गई साहब। आगे इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, 1/2 तो ले लो बाहर, ये 1/2, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। sin 2x की जगह लिख दिया π/2, तो x की जगह π/2 रख दिया। दूसरे में रखा sin 2 × x की जगह 0, तो ये वैल्यू हो गई हाफ। यहां आ गई sin पाई माइनस साइन 0। हम ये जानते हैं कि साइन पाई की वैल्यू भी होती है 0, साइन 0 की भी 0 होती है, इसलिए इसका आंसर आ गया 0। तो 0 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सवाल। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लीजिए पहले ex dx का, एंटी डेरिवेटिव मतलब ex ही होता है, यह आप भी जानते हैं। अब यहां पर लिमिट लगा दीजिए 5 से 4, 4 से 5 उल्टा लिख दिया है, तो ये वैल्यू आप लिख दीजिए यहां पर 4 to 5, यानी e की पावर 5, पहले ये वैल्यू माइनस e की पावर 4। अब इसमें e की पावर 4 आप कॉमन ले सकते हैं, e-1, और ये बस आंसर आ गया। देखिए बच्चों जैसा सवाल दिया हुआ है जो आप नींद में भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और 7 में देखिए दिया है 0 to π/4 10x dx, एंटी डेरिवेटिव यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन 10x का। आप जानते हैं कि इस फॉर्मूला होगा माइनस लॉग मॉडुलस में cos x। अब इसी में आप ये लिमिट लगा दीजिए, कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/4 तक। बहुत आसान सी बात, -1 को कर लो बाहर, जिससे कोई टेंशन ना रह जाए। अब लिखा log cos x, यानी cos लिखा, x की जगह π/4 लिखा, माइनस किया log cos 0 लिखा, और इसको क्लोज डाउन कर दिया। आगे देखते हैं -1 log cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। आगे चलते हैं, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो cos log 1, आप जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म हमारा, आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, माइनस log 1/√2, माइनस को आज की पावर में रेस कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं सिंपली आप log √2। और सिंप्लीफिकेशन वर्जन चाहिए हो तो रूट वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ log 2, बोथ आर करेक्ट। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और यहां पर इनडेफिनिट यानी एंटी डेरिवेटिव इनडेफिनिट की तरह निकाल लो। cosec x dx, इसका आपको मालूम है फॉर्मूला, log cosec x माइनस cot x, ये फॉर्मूला इसका लग गया। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए साहब, ये लग गई इसकी लिमिट π/6 से लेकर π/4 तक, ये लोअर अपर लिमिट थी, वो इसके अंदर वैल्यू हमने पुट कर दी है। चलिए वैल्यू डाल के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। log मॉडुलस में लिखा cosec π/4 माइनस cot π/4, फिर माइनस करेंगे, log π/6 की वैल्यू रखेंगे, cosec π/6 माइनस cot π/6, ये रहा आंसर। सिंप्लीफाई करते हैं, log, अब देखिए cosec π/4 की वैल्यू है, साइन का उल्टा cosec होता है, साइन की 1/√2 होती है, तो उसका उल्टा यानी √2 हो जाएगी। cot π/4 1 होता है, आपको मालूम ही है, माइनस log cosec π/6, तो साइन π/6 होती है 1/2, तो cosec π/6 कितनी हो जाएगी, 2। tan π/6 होती है आपकी 1/√3, तो वैल्यू आ गई यहां पर √3। अब log a माइनस log b में आप log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं,
और इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b, और ये आपका आंसर आ गया साहब। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही ज्यादा सरल सवाल, इनडेफिनिट का निकालें अगर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पता है इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स। बहुत ही ज्यादा सरल सवाल, और लोअर अपर लिमिट पुट कर दी, वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, ये होता है 0, तो फाइनल आंसर में मिल गया पाई बाई 2। ये सवाल क्यों दिया है मुझे नहीं मालूम, बहुत ज्यादा आसान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा आसान था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसान है। इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करो। पहले 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, आ जाएगी 10 इनवर्स एक्स। लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देते हैं 0 to 1। तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखोगे 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0। 10 इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 और 10 इनवर्स 0 होता है 0, तो इसका आंसर आ गया पाई बाई 4। बहुत ही ज्यादा सरल सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल ही आसान सवाल है, एंटी डेरिवेटिव निकालिए, यानी इसको पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह डील कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन 2a, ए तो यहां पर 1 है, फिर लिखिए log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये वैल्यू कहां से आई है, सीधे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसके अंदर पुट कर दीजिए, ये रही वैल्यू 2, ये रही 3, 2 और 3 इसके अंदर पुट करते हैं बेटा। तो वैल्यू लिखिए 1/2, तो बाहर ही कर दीजिए उठा के, डिस्टर्ब नहीं करे। log 3 रखिए तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस log वैल्यू 2 पुट कर दीजिए बेटा, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं ब्रैकेट। आगे चलते हैं 1/2, यहां वैल्यू हो गई log, ऊपर आ गई वैल्यू 2, नीचे आ गई 4, यहां आ गई log 1 अपॉन 3। ये वैल्यू आ रही है, ये 1/2 हो जाएगी। और लेके चलते हैं, यहां पर आप आसानी से लिख सकते हैं 1/2 log a अपॉन b, a log a माइनस log b है, इसको 1/3 कर देते हैं, इसको काट ही देंगे आप, तो ये 2 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू कुल आएगी 1/2 log, ये 1/2 था, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो log 3/2 आती दिख रही है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बेटा इस एक्सरसाइज के सारे सवाल बहुत आसान हैं, चलिए इसको करते हैं हम लोग। इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह पहले ले लो, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करते थे आपको याद होगा, cos 2x का फॉर्मूला या 2 थीटा का फॉर्मूला, इसको लिखते थे आप 2 cos स्क्वायर, इसको लिखिए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये -1 लिखा हुआ है। यहां पे अगर cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यही वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। ये आप कर चुके हैं कई बार, उसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। इसको आप इंटीग्रेट करिए, मतलब 1/2 को अलग कर लें और cos 2x को अलग कर लें। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, आ गया 1/2x, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और साथ में 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे 2 भी आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारे हाथ क्या लगा, 1/2x प्लस साइन 2x अपॉन 4। अब यहां पर आप वैल्यू अपर और लोअर लिमिट, लोअर और अपर लिमिट रख दीजिए 0 to π/2। आगे थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, तो यहां पहुंच गए हम लोग। इसके आगे देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, π/2 डालिए तो 1/2 इंटू π/2 प्लस साइन
2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 4। ये तो पहला एक्सप्रेशन है, माइनस करेंगे और अब दूसरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम लोग। तो दूसरा एक्सप्रेशन में ये जीरो वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 इंटू जीरो प्लस साइन 2 इंटू जीरो अपॉन 4। ये देखिए ये जीरो खत्म, साइन जीरो भी खत्म। यहां आ जाते हैं, ये वैल्यू हो गई पाई बाई 4। यहां 2 से 2 कटेगा तो साइन पाई आएगा, साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और वो टर्म तो पूरा 0 आ ही गया था। तो इसका आंसर आ गया पाई बाई 4 इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, पाई बाई 4 इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन और बड़ी आसानी से किया जा सकता है। देखिए इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के मोड में आ गए हम लोग और यहां पे लेट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बेटा t, तो यहां लिखोगे dt अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 2x, या dx को लिख सकते हो dt अपॉन 2x। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x रहने देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t माना था, इसकी वैल्यू डाल दो t और इस dx की जगह लिख दो dt अपॉन 2x। तो dt अपॉन 2x, ये x और ये x कट गया, 1/2 इंटीग्रेशन t dt आ गया। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है log t, मॉडुलस के अंदर, और 1/2 तो बाहर ही था। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 log, अब t को तो रिप्लेस करना पड़ेगा, t में आंसर नहीं दे सकते, तो ये वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1। मॉडुलस ना भी लगाएं तो चलेगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर आप लिमिट लगा दीजिए 2 से लेकर 3 तक। इस हाफ को कर लो बाहर कांस्टेंट, और अब अंदर की बात 3 पुट करो पहले, तो log 3 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए एक बार लिख देता हूं जैसे किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अब यहां जो वैल्यू आ गई हाफ log 10 माइनस log 5। बस खेल खत्म। इसको लिख सकते हो हाफ log 10 अपॉन 5 और हाफ log 2 इज द आंसर। ये इसका आंसर आया था, फाइनल आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए 14 में हम लोग क्या करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले पकड़ लेंगे और बहुत आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं बेटा। 5x स्क्वायर प्लस 1, बाद में लिमिट लगाते ही हैं, वो आपको मालूम ही है। अब इस न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लो, 2x अलग 3 अलग। तो पहला वाला जब ब्रेकिंग करेंगे तो आप लिख देंगे 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, और 3 से ब्रेकिंग करेंगे तो लिख देंगे इंटीग्रेशन 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। बेटा ये दोनों को ब्रेक कर लिया। नीचे वाले टर्म को मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 1 को t, इसमें तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। इस वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1, ये डालेंगे dt अपॉन dx, तो वैल्यू आ जाएगी 10x, यानी dx की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो dt अपॉन 10x। इसका इस्तेमाल हम लोग यहां करेंगे। तो यहां लिखा आपने 2 कर लो बाहर, x नीचे t आ गया और इस dx की जगह आ गया dt अपॉन 10x। देखिए आराम से, बिल्कुल देखिए, कोई कष्ट की बात नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे। प्लस 3 कर लो बाहर, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, 5 को भी कॉमन ले लेते हैं। अगर 5 को कॉमन ले लोगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 dx। देखिए इस तरह लिखा जा सकता है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। इस x से ये x गया कट, 2/10 तो आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, यहां पर हो गया 3/5 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन √5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया साहब, ध्यान दीजिए, ये सिंपल एकदम फॉर्मूले बन गया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 5 log t, और इस t की जगह रिप्लेस कर देंगे 5x स्क्वायर प्लस 1। समझ पाए होंगे, वैल्यू आएगी log t और t की जगह ये वैल्यू रख दी 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/5।
अब ये tan इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्मूला है, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया इसमें। आगे चलते हैं बेटा। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू में हम लोग यहां पे लिमिट लगा दीजिए, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक गिवन थी। तो आगे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू आ गई 1/5 log, और पहले 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 + 1 log 6 आ जाएगा, प्लस ये √5 ऊपर जाएगा, और इसको नेट आप क्या लिख सकते हैं, √5 खैर मैं लिख देता हूं अभी, नहीं कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। ये हो गई वैल्यू 5, ठीक है साहब। और यहां लिखा tan इनवर्स √5 ऊपर चला जाएगा, तो √5 इंटू x की वैल्यू 1 है, ठीक, ये 1 रखने पे आया है। अब आप 0 वैल्यू पुट करो, इसके लिए मैं थोड़ा सा कोई कलर बदल लेता हूं। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस कलर में आ गया, 0 पुट करो तो 1/5 log, यहां वैल्यू 0 डालोगे तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, और यहां वैल्यू आ जाएगी 3√5/5 और tan इनवर्स √5 इंटू 0, ये वैल्यू कुल बनी। आगे चलते हैं हम लोग। ये वैल्यू आ गई 1/5 log 6, और यहां लिख सकते हैं आप 3/√5 रैशनलाइज करके tan इनवर्स √5। यहां देखिए यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो मैंने लिख दी है सब बराबर। यहां देखिए वैल्यू आ जाएगी log 1 की वैल्यू 0 होती है, -1/5 log 1, और ये tan इनवर्स 0 है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये भी 0 हो जाएगा, मैंने लिख दिया है, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है साहब, 0। तो ये टर्म भी हमारा क्या होने वाला है, ये भी 0 होने वाला है। हाथ में क्या रह गया, केवल 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √ और बच्चों यही आपका आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से देखिए क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। आप इनडेफिनिट पहले पकड़ लीजिए, जिसे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, e(x² dx, लेट कर लो बेटा x² को t, अब निकालोगे तो dt/dx की वैल्यू मिलेगी 2x, यानी dx आ जाएगा dt/2x। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, ये रहा x, ये रहा et, और dx की जगह डाला dt/2x। इस x से ये x कट गया, वैल्यू आ गई 1/2 इंटीग्रेशन et dt। आप जानते हैं ये क्या रिजल्ट दे देगा, 1/2 et, और 1/2 आंसर t में दे नहीं सकते, तो x² यहां पुट करना पड़ेगा। अब यहां लोअर अपर लिमिट लगा दो, लोअर हो गई 0, अपर हो गई 1, तो लिखोगे 1/2 e की पावर x की जगह 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1e, माइनस e की पावर x की जगह 0, तो क्या वैल्यू बनी, 1/2 e माइनस e की पावर 0 होता है 1, और ये आपका आंसर आ गया 1/2 e - 1। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सरल सवाल, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है पॉलिनोमियल्स की, 2 और 2, तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेना चाहिए। तो मैं लगे हाथ इसको डिवाइड कर लेता हूं। यहां लिखता हूं x² प्लस 4x प्लस 3, और डिवाइड मारना है अपने को कितने को, 5x² को। तो एक बार 5 बार ले जाते हैं इसको हम लोग, तो ये बनेगा 5x² प्लस 20x प्लस 15। सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये कट जाएगा, वैल्यू बचेगी -20x माइनस 15। यानी इस फ्रैक्शन को हम लोग लिख क्या सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 to 2
इसकी जगह पहले लिखिए 5, ये दोनों में माइनस तो माइनस बाहर ले लिया, 20x प्लस 15 और भी 5 बाहर आ जाएगा, और रही बात x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की, तो देखिए इस फैक्टर को हम ये आसानी से लिख सकते हैं। पहले से काफी हल्का हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अभी भी ऐसा लगता है कि यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, देखते हैं आगे। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करता हूं। अब इसको इंटीग्रेट करने की बात आई तो रखो 5 1 to 2 dx, ठीक है साहब, ये तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। माइनस यहां से ले लो 5 कॉमन, और इसको लिख सकते हैं 1/2 और 4 जा और 3 जा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये देखिए यहां वैल्यू बची, अगर इसको निपटाना चाहो तो लिख सकते हो 5x लोअर अपर लिमिट 1 to 2, ये खत्म हो जाएगा यही। आप पूरा निकाल के भी निपटा सकते हैं, अलग अलग भी निपटा सकते हैं। आप बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। इसको यहां भी वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे को निकाल के तब 1 to 2 लगाइए, दोनों कर सकते हैं। तो इसको 1 to 2 लगाया तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 2 minus 1 यानी ये 5 आ गया। लीजिए अब अपने को सिंपली 5 रखना है, बाकी वैल्यू ये ऊपर वाली। अब इसको लेके चलेंगे हम लोग, थोड़ा ऊपर करता हूं, और साथ में वैल्यू थी ये 5 1/2 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगाएंगे हम लोग, और अंत में 5 माइनस करके वैल्यू लिखेंगे। तो ये वैल्यू देखिए, ये क्या फैक्टर हो रहा है नीचे वाला, देखते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसका देखिए फैक्टराइजेशन हो रहा है, एक्स स्क्वायर x प्लस लिख दो 3x, तो x ले लिया कॉमन तो x प्लस 1 मिला, और यहां 3 ले लो कॉमन तो x प्लस 1 मिला, यानी लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये तो फैक्टर निकाले हम लोग, यहां पर इतने की बात कर रहे हैं इस वक्त। अब इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सवाल बना लेते हैं, यानी हमें इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को, और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि यहां नीचे फैक्टर मिल गए हैं, 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 3। देखिए यहां पहुंच गए। अब पार्शियल फ्रैक्शन का बिल्कुल तगड़ा रूप लगाइए, बढ़िया सिंपल। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं बढ़िया, ये देखो साहब 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, लिख सकते हो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। x प्लस 1 और x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 3 a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1। अब कोफिशिएंट्स एक साथ अरेंज कर लेते हैं। x की कोफिशिएंट a आएगा, इधर से b आएगा, ये रहा x का कांस्टेंट टर्म आएगा 3a प्लस b। अब यहां कंपेयर कर दीजिए, सब सवाल आप खूब लगा चुके हैं, कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। तो यहां पर a प्लस b की वैल्यू हो गई बेटा 4, x का कोफिशिएंट a प्लस b था, x का कोफिशिएंट 4 है, और ये वैल्यू हो गई 3a प्लस b की वैल्यू हो गई 3। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू हो गई 4 माइनस a, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां, तो 3a प्लस 4 माइनस a बराबर 3। देखिए कितने आराम से, तो एक एक कम हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी 2a प्लस 4 है, उधर जाएगा तो -4, तो -4 प्लस 3 मिलेगा -1, यानी a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -12। अगर a की वैल्यू -12 होगी तो b कितना होगा, तो b होगा 4 माइनस -12 यानी 4.5, मतलब 9/2। ये a और b हमें मिल गए हैं। अब इसकी वैल्यू रखेंगे और आगे काम करेंगे। अब बेटा जो वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं इसके अंदर। देखिए यहां पर मैं यहीं पर पुट कर देता हूं क्योंकि सामने आसानी से दिखाई पड़ रहा है। तो a की जगह पुट कर दो -12, तो -12 रखोगे
मैं अभी यहीं पे माइनस हाफ रखता हूँ जैसे बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। इस प्लस को नहीं लिखता हूँ, कुछ बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। यहाँ माइनस हाफ अपॉन एक्स प्लस 1 और ये b की जगह 9/2 यानी प्लस 9/2 अपॉन एक्स प्लस 3। देखिए कुछ नहीं किया है, ये जो फैक्टर था ए बी की वैल्यू फाइंड की पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से और ये वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब थोड़ा मैं इसको शिफ्ट करता हूँ और आगे लेके चलेंगे हम लोग सवाल। अब इसी को हमें करना था इंटीग्रेट बेसिकली। तो इंटीग्रेट जब आप करने जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 एक्स प्लस 1 और इसको भी लिख लेते हैं 9/2 1/x प्लस 3। अब आप जान रहे हैं, थोड़ा और शिफ्ट करता हूं। अब यहां पर ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है साहब, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, नहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। ये यहां पर dx की जगह नहीं है, लिख लेना। अब ये वैल्यू आ जाएगी -12 बचेगा log x प्लस 1, यहां बचेगा 9/2 log x प्लस 3। ये वैल्यू साहब आ गई। और सिचुएशन पहले वाली क्या थी, जो फाइनल हमें आंसर मिल रहा था, आपको याद होगा, वो एक जगह तो वैल्यू थी फाइनल आंसर के लिए 5 थी, 5 में से एक 5 और था। ये देखिए 5 था और एक 5 और था, फिर ये था। अभी तो हम लोगों ने इसी का काम किया है ना, तो -5 और होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग ये -5 लिख दिया। अब ये एक्सप्रेशन अंदर वाला पूरा, तो -12 log x प्लस 1 प्लस 9/2 log x प्लस 3 और इसकी लगा दीजिए यहां पर लिमिट। लिमिट कितनी थी बेटा, वो भी देख लेते हैं सवाल में, याद नहीं है। लिमिट थी 1 से 2। अब ये सवाल को यहां पहुंचाते हैं पहले। अब यहां लगा दो लिमिट 1 से 2, तो ये रही 1 और ये रही 2। वैल्यू रखनी शुरू करते हैं, तो ये मिला 5 -5, यहां वैल्यू रखो 2, तो -12 log 2 रखोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 9/2 log 2 रखोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब 1 वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन लिया, ब्रैकेट लगा लो, और यहां नीचे लिखता हूं ब्रैकेट लगा के ये वाली वैल्यू। तो ये रही साहब -12 log 1 रखोगे तो log 2 आ जाएगा। यहां रखते हैं तो आएगा 9/2 log 1 रखोगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, और ये काम खत्म, आंसर आ चुका है। बस इसको थोड़ा सा हमें, तो इसको देखिए सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लेते हैं बेटा। ये रहा 5, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा +5/2 log 3, आगे किया तो आ गया -45/2 log 5। आगे चलते हैं बेटा, तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बाकी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। तो -5/2 log 2 प्लस 45/2, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, log 4। आगे देखते हैं, इसको लिखते हैं 5, और इसमें देखिए 5/2 कॉमन है, तो 5/2 ले लो बाहर, log 3/2, और इन दोनों में देखिए यहां पर इसको और इसको, इसमें 45/2 कॉमन है, तो प्लस लिख लेते हैं 45/2 log, ये वैल्यू हो गई 4/5। 4/5। अब एनसीईआरटी में 5/4 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 + 5/2 log 3/2। यहां पे माइनस ले लीजिए, जब माइनस लेंगे तो पलट जाएगा, तो -45/2 log 4/5। जानते ही हैं माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहां पे भी लिख दीजिएगा 4/5 की पावर -1, तो माइनस लॉग, इसको उल्टा कर दो 5/4, बस है क्या, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कि अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी भी था, रहता है ऐसा, इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान, इसको देखिए सीधे ही, इसको डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ले लो, तो 2 sec² x + x³ + 2 को हमें
इंटीग्रेट करने का है तो इसको लिख लेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहां पर आप जानते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 10x, यहां हो जाएगी x की पावर 4/4, यहां हो जाएगी 2x। अब इसी की आप लिमिट लगा दें कहां से कहां तक, 0 to π/4 बेटा रख देते हैं वैल्यू। यहां रखोगे तो 2 रखोगे, 10 π/4 प्लस π/4 की वैल्यू रखोगे तो पाई की पावर 4 और अपॉन 4 की पावर 4 तो 4 की पावर 5 आ जाएगा, प्लस 2 π/4 और फिर 0 रखोगे तो ये टर्म भी 0, 10 0 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0, यानी ये सब मिलके 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, तो यहां वैल्यू आई 2, 10 π/4 होता है 1, तो ये 2 रह गया, प्लस पाई की पावर 4, 4 की पावर 5 जो कि हो जाएगा 1024 और प्लस π/2, ये फाइनल आंसर आ गया। यानी मुझे लिखना चाहिए यहां पर कुछ, किसी को पहले बाद में लिख लो तो मैं खैर ऐसे अरेंज कर देता हूं, π/2 प्लस 2 एंड दिस इज द आंसर। ये आपका इसका आंसर हो गया। बहुत ही सरल सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत सरल सवाल है बेटा, इससे सरल सवाल आपको मिलेगा नहीं। आप जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला, जिसका एक फॉर्मूला और होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहां देखिए एंगल डबल था, इसका हाफ हाफ एंगल है, यही लगा दो। तो यहां पर ले लो आप माइनस कॉमन, तो जब माइनस कॉमन ले लोगे आप तो क्या मिल जाएगा यहां पर, -0 to π cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx। और यहां पर बड़े आराम से आप समझ गए कि इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाएगा, मतलब cos आ जाएगा cos x, तो 0 to π ये वैल्यू हो गई cos 2 थीटा वाला। समझ पा रहे होंगे, फॉर्मूला लगा दिया, 2 थीटा लिखो, 2 × x/2 cos x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है कितना, sin x, तो ये वैल्यू रही sin x, लिमिट है 0 to π, माइनस था बाहर, अंदर लिख दिया sin π माइनस sin 0। तो आप देख रहे हैं सब कुछ आ जाएगा 0, तो आंसर इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूमिनेटर को ब्रेक कर लेंगे, मतलब एक लिख लेंगे 0 to 2 6x/x² प्लस 4 dx और अगली को लिख लीजिए 0 to 2 3/x² प्लस 4 को लिख लेते हैं 2²। बहुत अच्छी बात। अब यहां पर इस वाले में नीचे वाले को मान लो t, इसके लिए तो मैं लेट कर लेता हूं x² प्लस 4 को t, तो dt/dx बेटा कितना आएगा, 2x। यानी आप dx को लिख सकते हैं dt/2x, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे 0 to 2 6x/x² प्लस 4 को लिख देना t और dx को लिख देंगे dt/2x, और बाजू वाले का कलर कर लेते हैं चेंज, थोड़ा सा फर्क लग सकता है, लगेगा, प्लस 0 to 2 और ये 3 ले लो बाहर, और ये देखिए फॉर्मूला बन गया x² प्लस a² का। ये देखिए अब यहां पर देखिए ये x से x जाएगा कट और 2 से कटेगा तो आ जाएगा 3, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी 3 और ये आ जाएगा log t। ठीक है, अभी t की वैल्यू अपन को रखनी है x² प्लस 4, वो मैं अभी रख दूंगा। अब यहां पर जो लिमिट लगाई जा रही है 0 to 2 है, लेकिन अभी t को x में चेंज करने के बाद लिमिट प्लेस कीजिएगा, या आप ऐसे अभी मत लिखिए, सीधे प्लेस करने के बाद 0 to 2 लिखिए, वरना आपको एग्जामिनर नंबर यहां काट सकता है जबरदस्ती कानून लगाते हुए। तो आप ऐसा करें, यहां डायरेक्टली लिख लें log 1/t, यानी t की वैल्यू लिख देंगे x² प्लस 4। अब लगा दो आराम से 0 to 2, बात समझ गए होंगे ना, 1/t का log t होता है, प्लस 3 हो गया
ये रहा 0 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला है ए स्क्वायर वाला, 2 स्क्वायर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और लिमिट लगा लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए तो यहां वैल्यू आपने रखी 3 लॉग, यहां रखा 2 तो 4 + 4 8 आ जाएगा, और बाद में रखोगे 0 तो आ जाएगा log 4। समझ पाए होंगे। +3 लिखता हूं और ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a tan इनवर्स x/a ये फॉर्मूला होता है। उम्मीद है आप याद कर चुके होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको लिख लीजिए 3 log a अपॉन log b। आगे चलते हैं 3/2 लिमिट लगा लो भाई, tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। बहुत ही सरल तरीके से। अब ये हो गया 3 log 2 बहुत आराम से, प्लस 3/2 ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1। मैं लिख देता हूं एक स्टेप और आपके लिए, और यहां वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं बेटा। ये वैल्यू हो गई 3 log 2 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। तो फाइनल आंसर क्या रहा? ये हो जाएगा 3π/8 प्लस 3 log 2। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकलेगा, हर क्वेश्चन निकलेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही आसान सवाल। देखिए यहां पे इन दोनों को अलग अलग कर लो। 0 to 1 x ex dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 sin πx/4 dx। अब देखिए पहले वाले में यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं। इसमें आइलेट जो आपको बता रखा था पिछले लेक्चर्स में, बड़े आसानी से आपको समझाया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मान लेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे। तो इसको मैं मान लेता हूं सेकंड फंक्शन और इसको मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन। अब लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो वैल्यू निकलेगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, आपको याद होगा, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, कुछ नयापन नहीं लगेगा। और प्रैक्टिस नहीं होगी तो सब नया नया ही है। फिर आगे बात करते हैं। और ये रही वैल्यू 0 to 1, यानी सीधे ही इसको इंटीग्रेट कर सकते हो साहब, कुछ इसमें है नहीं। तो यहां पर इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा माइनस cos πx/4, और जो x के साथ फैक्टर है उससे कर दोगे डिवाइड, जैसे इंटीग्रेशन में करते हो, और लिमिट लग गई 0 से लेकर 1 तक। यहां आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब यहां पर आते हैं, लिखते हैं x ex, और इसकी लिमिट अभी लगानी होगी, और यहां पे वैल्यू बचेगी कितनी? माइनस ये x आ जाएगा, ex का फिर से ex आ जाएगा। आगे बात करें, माइनस साइन बाहर ले लो, π/4 भी बाहर ले लो, यानी 4/π आ जाएगा यहां, और अंदर बचेगा cos πx/4 और लिमिट 0 to 1। अब यहां लगानी है, इसलिए हमने स्टेप आगे ही रखा। आगे चलते हैं। यहां वैल्यू आ गई x ex माइनस ex फिर आ गया, और लिमिट है यहां पर 0 to 1 बेटा। आगे चलते हैं, -4/π 1 लिख दो पहले, तो cos π/4 x की जगह 1 रखा है, माइनस कॉई इंटू 0/4। आगे चलते हैं, x की जगह 1 रखो तो यह आ जाएगा 1 इंटू E1 माइनस E1, माइनस 0 रखो तो 0 इंटू 0 माइनस e की पावर 0। देखते हैं क्या आएगा, -4/π। cos 45 डिग्री तो 1/√2 होता है, और cos 0 जो कि होता है 1 के बराबर। तो देखिए यहां पर बच्चों, यहां पर आप ये पहुंचे, ये वैल्यू हो जाएगी पूरी 0, e की पावर 1 माइनस e, यानी e माइनस e लिख दो चाहो तो, माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस मल्टीप्लाई करो 4√2π, और यहां आ जाएगा +4/π। आगे चलते हैं बेटा, e माइनस e खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया,
और ये वैल्यू रखी, यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दो तो आ जाएगा, वो तो आप कर ही लेते, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है तो वैल्यू हो गई 2√2 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई, और यही देखिए आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। सब क्वेश्चन लग जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य और प्रैक्टिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही सरल सवाल है। आप जानते हैं कि 1/1 + x² का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो tan इनवर्स x बन जाएगा। तो इसको कर दीजिए tan इनवर्स x, कुछ रखा ही नहीं इस सवाल में, और लिमिट लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट √3। तो वैल्यू हो गई tan √3 माइनस tan इनवर्स √3 या tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री यानी π/3, और इनवर्स की होती है π/4। एलसीएम ले लो, नीचे 12 आ गया, ऊपर 4π माइनस 3π, और ये वैल्यू रही π/12। π/12 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए बहुत ही मक्खन की तरह सवाल निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल। तो साहब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले आप ले लो नीचे से 9 कॉमन, तो ये वैल्यू बच जाएगी dx अपॉन 9 कॉमन आ गया तो 4/9 प्लस x²। इस 9 को कर लो बाहर, और इंटीग्रेशन 0/2/3, इसको लिखा रहने दिया dx, इसको लिख लिया 2/3 का स्क्वायर प्लस x²। अभी देखिए x² प्लस a² है, यानी 1/a tan इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 1/9 इंटू 1/a, ये आप जानते होंगे a की जगह हो गया 2/3 tan इनवर्स x/a, तो x लिखा और a की जगह 2/3 था तो 2/3 लिख दिया, और यहां पे हमने वैल्यू लगा दी लोअर टू अपर 0 to 2/3। बस सवाल खत्म हो चुका है। अब यहां पे देखिए ये 3 से 3 काट देगा तो 1/6 आ जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप। अब यहां पर ये लिखा tan इनवर्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 पहले लिख लो, ये 3/2 और x की जगह 2/3 लिखा। आराम से देखिए, माइनस tan इनवर्स 3/2 इंटू 0। अब यहां पर वैल्यू साफ तौर पे दिख रही है, ये हो गई 1/6 और ये आ जाएगी tan इनवर्स 1, और ये देखिए 0 है, tan इनवर्स 0 हमारा 0 होता है, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो यहां पे वैल्यू क्या मिली, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो 1/6 इंटू π/4 यानी आंसर आएगा π/24। ये आंसर आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन है भी कि नहीं। ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं। इस तरीके से बच्चों पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है 7.9। एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, एक्सप्लेन्ड, सुपर एक्सप्लेन्ड। उम्मीद है ये आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू वेरी मच।